जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1/10/1929 है, किसी भी महीने की इस तारीख पे जो लोग जन्मे हैं उनका नंबर 1 आता है। और एक नंबर हम सन का मानते हैं, यानी कि सूरज का मानते हैं, तो उनके अंदर सूरज की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि एक नंबर की क्वालिटीज़ या करैक्टरिस्टिक या नेचर आप कह लीजिए वो क्या होता है। ऐसे लोगों पर सूर्य का शासन होता है तो उनके उद्देश्य और विचार बहुत स्थिर होते हैं। आप उनके जो उद्देश्य होते हैं या विचार होते हैं या उन्होंने कोई भी डिसीज़न लिया है, आप उनको इजीली चेंज नहीं कर सकते हैं। वो अपने व्यक्तित्व में हो या अपनी भाषा में बहुत स्पष्ट होते हैं और एक विशेष दृष्टिकोण रखते हैं जिसके द्वारा वो चीज़ों को देखते हैं। उनका अगर एक दृष्टिकोण बन गया तो उसी दृष्टिकोण से वो सारी चीज़ों को नोटिस करेंगे और देखेंगे। वो स्वभाव के शांत होते हैं लेकिन समय के बहुत प्रबंध आप कहते हैं डिसिप्लिन वाले या टाइमिंग के पंक्चुअल हैं वो, ठीक है। उनको अधिक ध्यान की, अधिक रिस्पेक्ट की, मतलब वो रिस्पेक्ट के आप इच्छुक कह सकते हैं या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जैसे आप कह सकते हैं, ये सब उनके अंदर होता है। वो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं, उन पर अधिक ध्यान देना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वे दूसरों की देखभाल अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जिस तरह से वो दूसरों की देखभाल कर रहे हैं उसी तरह से उतनी ही कैपेसिटी और उतनी ही शिद्दत के साथ सामने वाला भी उनकी देखभाल करे। वो सेम अगर ऐसा नहीं होता उनके साथ तो वो इस बात से बहुत चिढ़ भी जाते हैं। उनको हर क्षेत्र में सौभाग्य मिला होता है जो उनकी मदद कर सकता है। ये बहुत भाग्यशाली होते हैं ये हर क्षेत्र में, क्योंकि सूर्य हर क्षेत्र में होता है। सूर्य हमें किरण देता है, तो उस हिसाब से ये सूर्य से रिलेटेड है, तो ये हर क्षेत्र में सौभाग्यशाली होते हैं। इन्हें स्वतंत्रता पसंद है और स्वतंत्रता भी ऐसी जो इनके हिसाब से पूरी हो, मतलब आपके हिसाब से स्वतंत्रता नहीं, इनके हिसाब से इनको इनकी स्वतंत्रता, फ्रीडम पसंद है जिसमें कोई पाबंदी ना हो। वह अपने काम में किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि फंक्शन जो होता है वो उसमें एग्री है, लेकिन एक बार अगर आपने उनको कोई असाइनमेंट दे दिया और उसके बाद कोई आके उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करे तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता उनको। वो कुछ भी करते हैं, उनको नवीन जो न्यू तरीके होते हैं, जो तकनीक होती है वो उपयोग में लाना बहुत पसंद होता है। वो कठिन शारीरिक श्रम भी कर सकते हैं। आमतौर पर ये बड़े दिल वाले होते हैं और मेहनती लोग होते हैं जो ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त होते हैं। वे अपने काम में कुशल होते हैं, ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं और ज़्यादातर समय वो सही भी होते हैं। अपने डिसीजन को लेके वो काफ़ी समय होते हैं। वो हमेशा उचित समय में ही निर्णय लेते हैं। यदि वे सफल नहीं हो पाते तो वो उदास और निराशा भी हो जाती है, क्योंकि वो अपने काम करने में इतने डूब जाते हैं कि वो किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते हैं उस काम को पूरा करने में। लेकिन जब वो काम उनके हिसाब से नहीं होता है या उसका रिजल्ट उन्हें अच्छा नहीं मिलता है तो ये निराश भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये नई योजनाओं को बढ़ावा देते हैं और किसी भी कोई नेता बनना चाहता हो या कोई लीडरशिप लेना चाहता हो तो ये उसको प्रोत्साहित भी बहुत करते हैं। ये शाही तरीके से रहना पसंद करते हैं और धूमधाम से पैसा खर्च करते हैं। ये मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँगी, जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, आप उस हाई लेवल पे नहीं है, लेकिन जितना भी पैसा है ये उतने ही पैसे को शाही तरीके से खर्च करने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों को गिफ्ट देना, महंगी महंगी आइटम्स खरीदना, मतलब इनको लगता है कि ये जिस भी दोस्त को कोई भी गिफ्ट दे वो सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट होना चाहिए, चाहे वो महंगा हो। ये हटीले होते हैं, बिना हिम्मत खोए अपने जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करते हैं।
ये जल्दी से आलोचना इनको पसंद नहीं है, मगर दूसरों की आलोचना इनसे करवा लो आप जितनी मर्जी, बट आप इनकी आलोचना करोगे तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ये आलस से झूठा अभिमान, झूठी प्रशंसा, झूठे वादे, अहंकार, चापलूसी इनको नापसंद करते हैं। ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो आप ये कोशिश कीजिए, जो भी 1 नंबर वाले के आपके फ्रेंड हो, इनके सामने ये सब मत कीजिएगा। वह बिना किसी की सीमा की स्वतंत्रता, जैसे मैंने कहा इनको फ्रीडम पसंद है, लेकिन फ्रीडम भी इनको अपने हिसाब से पसंद है, लोगों के। जैसे कि मैंने बताया कि इनको जो फ्रीडम पसंद है वो इस तरह की फ्रीडम पसंद है कि जिसमें कोई सीमाएं ना हो। आप सोचोगे कि मैंने अपने बच्चे को या गर्लफ्रेंड को इतनी सीमा तो दे रखी है, इतनी फ्रीडम दे रखी है, फिर इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। उनको अपने हिसाब से फ्रीडम चाहिए। और अगर ये जो दोस्त तो बहुत ईजिली बना लेते हैं, बट दोस्ती तोड़ते नहीं हैं इतनी ईजिली। पूरी कोशिश करते हैं अपने दोस्तों को निभाने के लिए। उनको अपने क्वेश्चंस का आंसर हमेशा शॉर्ट में चाहिए होता है। आपको उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनको 2 टूक भी जवाब देंगे तो भी ये बहुत खुश हो जाते हैं। ये तभी मदद करते हैं जब आप इनको ध्यान और मान्यता देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी मदद करें तो आपको इनको, मूल रूप से मिलनसार होते हैं, मददगार होते हैं, अजनबियों के बीच में बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, दोस्ती बना लेते हैं। ये सोसाइटी में अपने फेमस होते हैं, जो भी इनकी सोसाइटी होती है उसमें फेमस होते हैं। नेक्स्ट टाइम हम आपको बताएंगे 1 नंबर वाले के लिए कौन से दिन अच्छे हैं, कौन से डेट्स अच्छी हैं, डेज अच्छे हैं, कलर्स अच्छे हैं, कौन से नंबर इनके नंबर के साथ फ्रेंडशिप के लिए अच्छे हैं, रोमांस के लिए अच्छे हैं। इस तरह की काफ़ी सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही।